ऐसे में व्यापक सुरक्षा इंतजाम के बीच मतगणना यहाँ पर चल रही है। जिले के जो भी आला अधिकारी हैं पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौके पर मौजूद है। मौसम बहुत ठंडा हो गया है। ऐसे में सारे लोग बहुत उत्साहित हैं कि किस तरह से मतदान का ये कार्य खूबसूरत ढंग से निपटाया जाए। जी बिल्कुल। अनिल, फाइट किसके किसके बीच में टक्कर काटे की देखने को मिल रही है? देखिए, अगर फाइट की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी से हैं अवधेश प्रसाद। वहीं पर 2 बार से लगातार सांसद रहे लल्लू सिंह हैं। हाँ। जिसमें टक्कर जो देखी जा रही है वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच देखी जा रही है। यहाँ पर जो अगर बात की जाए तस्वीरों की जो अब तक रुझान रहा है, यहाँ पर लल्लू सिंह भारी देखे गए, लेकिन आज जो परिणाम आएगा वही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। बिल्कुल। अ, अमित, प्रयागराज की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, प्रयागराज में 2 लोकसभा है। एक इलाहाबाद सीट से जो पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने गवर्नर रहे, उनके बेटे वीरभद्र त्रिपाठी के हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा के कद्दावर नेता रहे रेवती रमन, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं फूलपुर जो लोकसभा सीट है वहां पे मौजूदा विधायक है भाजपा के प्रवीण पटेल है, दूसरा अमरनाथ मौर्य के बीच में सीधी टक्कर है। इन्हीं दोनों के बीच में कांटे की टक्कर आज देखने को मिलेगी। जैसे जैसे काउंटिंग और उसका ईवीएम और बैलेट पेपर के रुझान आने शुरू होंगे, वैसे ही जो पिक्चर होगी वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन बिल्कुल अनिल, ठीक है अनिल, 8:30 बज चुका है, आधा घंटा लगभग हो गया है मतगणना शुरू हुए। रुझान कुछ अभी निकल के सामने आ रहे हैं? आपके सूत्र अगर कुछ बता रहे हैं तो बताएं अनिल। रुझान की बात करें, रुझान अभी नहीं, अभी वहां पे काउंटिंग शुरू हुई है। अब जैसे जैसे दिन चलेगा वैसे वैसे उसकी जो काउंटिंग है वो 9 बजे इन्होंने कहा है कि 9 बजे पहला जो वो 9 बजे आएगा। जी अनिल, आप सुन रहे हैं? जी अनिल, मेरा सवाल आपसे, क्या आपके सूत्र कुछ बता रहे हैं, कुछ जानकारी अंदर से निकल कर आई हो? देखिए, अभी तक कुछ तस्वीरें स्पष्ट नहीं हो पा रही, हालांकि नजर जमाए हुए जैसे ही कुछ इनपुट मिलता है तुरंत सूचित किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ पाई हैं। क्या कोई स्पेशल गाइडलाइन जारी की गई है? स्पेशल गाइडलाइन की बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो स्वयं उन्होंने अपने हाथ में कमान ले रखी है। बाकी अभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं मिली है जो वैसी कुछ हो। बाकी यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरह से 5 विधानसभा है फैजाबाद लोकसभा में, छठी विधानसभा जुड़ती है बाराबंकी, इस नाते यहाँ पर जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एक गोसाईगंज विधानसभा अंबेडकर नगर की हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर 6 विधानसभाएं हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ यहाँ पर मतगणना संपन्न कराया जा सके। जिलाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कप्तान मौजूद हैं, ये सभी लोग जानकारी आ रही। सीधे ब्रेकिंग सेंटर एक का चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी प्रद्युम्न जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न, क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है? ओवर टू यू। बिल्कुल सौरभ, इसी बीच बड़ी खबर आ गई है। देखिए, रुझान और आ रहे हैं। राहुल गांधी इस समय आगे चल रहे हैं, अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं। 49 सीटों पर लगातार देखिए रुझान जो है वो आ रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बता रहे हैं कि यूपी में एनडीए 35, इंडिया 17 से आगे लगातार चल रही है। ये बड़ी अपडेट है। लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लगातार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बता रहे हैं कि गोरखपुर से रवि किशन भी आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल यूपी की 49 सीटों का रुझान, एनडीए 34 पर आगे, इंडिया 25 से आगे। यूपी की 49 सीटों का रुझान आपको बता रहे हैं। और उसके बाद अब देखिए यूपी की 52 सीटों पर अपडेट्स हैं। यूपी में एनडीए 35 पर आगे है, इंडिया 17 से आगे चल रही है। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे है, गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, वाराणसी से पीएम आगे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में अगर सौरभ मैं रायबरेली की बात कर लेता हूं तो देखिए राहुल गांधी इस समय आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से आप अभी जिक्र कर रहे थे कि सोनिया गांधी की तरफ से भी कहा गया कि इस बार बेटे को आपको सौंप रही हूं, और रुझान मौजूदा स्थिति में जो शुरुआती रुझान है उसमें राहुल गांधी फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो चलिए, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि यूपी की 52 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और यूपी में अगर बात करें तो एनडीए जो है 52 में और इंडिया 7 सीटों पर आगे चल रहा है। और वही अगर बात करें लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रवि कुमार जुड़े हैं क्या? चले, रवि नहीं जुड़े हैं। अमित प्रयागराज से जुड़े हैं। अमित, आप कुछ जानकारी दे रहे थे दर्शकों को, बीच में मैंने आपको टोक दिया था, बताएं, अपनी बात कंप्लीट करें।
बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयागराज जो जिला है वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ से कई ऐसे देश के प्रधानमंत्री इसी जिले से हुए हैं, जो कहते हैं कि यहाँ पे जो सत्ता में काबिज होता है वही केंद्र की कुर्सी में बैठता है। इसलिए प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। तो फूलपुर जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी, जी यहीं पे। उसके बाद अतीकमत की सीट हुई, उसके बाद से ये सीट जो है भाजपा के पाले में चली गई और भाजपा। बिल्कुल। अनिल दूसरी आपके जो है पास, ठीक है, इलाहाबाद की जो है अमिताभ बच्चन की सीट, तो यहाँ पे जो अब इलाहाबाद जो सीट है ये बड़ी महत्वपूर्ण। इलाहाबाद सीट पे सीधे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जो रहे हैं राज्यपाल रहे, उनके बेटे। चलिए ठीक है, अमित मैं आपके पास आऊंगा। अनिल मैं आपके पास से ये जानकारी चाहता हूं कि रुझान, अभी क्या कुछ जानकारी रुझान से संबंधित आपको मिले हैं और विशेष क्या है? देखिए, विशेष की बात करें तो रामनगरी अयोध्या हमेशा से महत्वपूर्ण रही। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर रोड शो किया था, इसलिए थोड़ी यहाँ पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर रुझान है। साधु संतों ने भी सवेरे से भी अनुष्ठान करना शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। यहाँ पर चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको हमने बताया कि 52 सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इन 52 सीटों में अगर बात करें तो 35 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और 17 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। लखनऊ की बात करें तो राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, वहीं अगर गोरखपुर की बात कर लें तो गोरखपुर में रवि किशन आगे चल रहे हैं और रायबरेली की अभी हम बात कर रहे थे, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे थे। हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से प्रद्युम्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रद्युम्न, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, क्या आपको लगता है कि इस बार हैट्रिक तो वो लगाने जा ही रहे हैं क्योंकि अभी आगे चल रहे हैं, क्या ये जो रुझान आ रहे हैं नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले शुरुआती दौर से अगर हम समझना चाहे परिस्थितियों को, तो एग्जिट पोल के हिसाब से जो रुझान आ रहे थे उससे बहुत चीजें साफ होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग 8:30 बज चुके हैं और उसके बाद अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा सौरभ, वैसे वैसे चीजें और स्पष्ट होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं राजनाथ सिंह को लेकर, मौजूदा स्थिति में भी वो आगे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और अभी ईवीएम के माध्यम से जब काउंटिंग होगी तो और चीजें साफ होंगी। लेकिन आपका कहना भी ठीक है, क्योंकि जिस समय जो अभी मौजूदा समय में समय चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एक अलग ही माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर और जितनी भी सीटें उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बता रहे थे कि लगभग 50 से 55 सीटों का रुझान आ चुका है, एनडीए लगातार आगे चल रहा है, तो ये बढ़त जो है काफी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि देखिए इंडिया गठबंधन भी लगातार टक्कर दे रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल ही पीछे हो चुका है, इंडिया गठबंधन भी लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वही स्थिति ये है देखने को मिल रही है सौरभ। बिल्कुल, चलिए अब ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलते हैं। अभी ब्रेकिंग सेंटर से रवि कुमार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, मतगणना शुरू हो चुकी है और लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी जैसे जैसे रुझान आगे होंगे तो वैसे वैसे तस्वीर और साफ होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ मोहनलालगंज की सीट है जिसमें कौशल किशोर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं उनके सामने इंडिया गठबंधन के चौधरी प्रत्याशी के तौर पर सामने है। फिलहाल अभी देखना होगा कि जैसे जैसे रुझान आगे, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले मतगणना है वो शुरू हुई है और राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री भी हैं और तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल अभी जो रुझान आने शुरू है उसमें राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। अभी देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कैसे कैसे जो आगे बढ़ने का सिलसिला है वो क्या और आगे होता है या रविदास मेहरोत्रा है वो कितनी टक्कर दे पाते। फिलहाल जैसे जैसे रुझान आगे आने शुरू होंगे वैसे वैसे चीज़ें और साफ होंगी। लेकिन फिलहाल रुझान आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले मतगणना है वो शुरू हुई है, तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती दौर पे अगर माने तो राजनाथ सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं। जी चलिए रवि, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सीधे आपको ब्रेकिंग सेंटर लेकर चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी प्रद्युम्न लगातार जुड़े हैं। प्रद्युम्न, क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है? ओवर टू यू। सौरभ, एक बड़ी खबर आ गई है। जिस तरीके से हमने पहले बताया था 50 से 55 सीटों का रुझान, अब 64 सीटों का रुझान आ चुका है सौरभ। इस समय देखिए आपको बता रहे हैं कि 44 सीटों पर लगातार एनडीए बढ़त बनाई हुई है, तो वहीं आपको बता रहे हैं कि 20 पर लगातार आगे एनडीए भी जो इंडिया गठबंधन है वो भी यहाँ पर चल रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। ये तमाम अपडेट्स अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। 64 सीटों का रुझान मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं। अभी
तो ये बड़ी खबर है। इस समय यूपी की 64 सीटों का रुझान सामने आ चुका है। यूपी में एनडीए 44 पर आगे, इंडिया 20 से आगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे, गोरखपुर से रवि किशन आगे। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। तो ये अपडेट है सौरभ। यूपी में देखिए एनडीए 44 पर है, इंडिया 20 से आगे लगातार चल रही है। तो फिलहाल देखिए एक और अपडेट है, आपको बता देते हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, कौशाम्बी से सपा के पुष्पेंद्र सरोज आगे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में पुष्पेंद्र सरोज आगे हैं। घोसी लोकसभा से सपा के राजीव राय आगे चल रहे हैं। देखिए सौरभ, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि एक तरफ एनडीए लगातार बढ़त बनाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन भी टक्कर यहां पर दे रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पोस्टल बैलेट में बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव लगातार आगे चल रहे हैं। तमाम अपडेट्स जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। मैनपुरी से देखिए डिंपल लगातार आगे बढ़त बनाई हुई है और पोस्टल बैलेट की गिनती में डिंपल आ गया है। ये जो अभी रुझान है सौरभ, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम आपको लगातार बता रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए लगातार आगे हैं और उसके साथ साथ डिंपल यादव लगातार आगे यहां पर चल रही हैं। तो पोस्ट बैलेट की गिनती में धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। देखिए सपा की अगर हम बात कर लेते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के हिसाब से लिहाज से बात करते हैं, तो मौजूदा स्थिति में जो बैलेट पोस्टर की गिनती हो रही है, जो लगातार जांचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से अभी सपा ने थोड़ी अच्छी ठीक बढ़त बनाई हुई है। लेकिन कुछ सीटों पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी के अतुल गर्ग जो है वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। तो सौरभ, ये शुरुआती रुझान जो है वो लगातार ये सामने आ रहे हैं और देखिए एनडीए लगातार 40 पर है और इंडिया 21 पर लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। पोस्टल बैलेट की गिनती के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव, डिंपल